हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब बढ़िया ही होंगे। तो दोस्तों, विज्ञान के इस युग में भले ही भूत प्रेत जैसी बातों पर कोई यकीन नहीं करता, लेकिन परंतु दुनिया में हर कोने में भटकती हुई आत्माएं हैं जिन्हें कई लोगों ने महसूस भी किया है और कुछ लोगों ने अपनी जान भी गंवाई है इन्हीं पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ की वजह से। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे ऐसी ही 5 सबसे भूतिया जगहों की। तो पहले नंबर पर हम बात करते हैं आत्महत्या के लिए प्रेरित करता जंगल ओकंगहारा जंगल, जापान में। तो जापान में ये सुनने में थोड़ा सा अटपटा लगेगा, लेकिन इस जंगल में जो भी जाता है वो अपने आप आत्महत्या कर लेता है। जापान के ओकोंगहारा जंगल को सुसाइड फॉरेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। फुजी पहाड़ी के लावा से निर्मित यह जंगल इतना घना है कि यहाँ कोई मोबाइल या जीपीएस सिस्टम भी काम नहीं करता दोस्तों, कंपास भी काम नहीं करता। इसी कारण इसे सी ऑफ ट्रीज यानी कि पेड़ों का समुंदर भी कहा जाता है। जंगल में जाने वाले लोग टेप के पेड़ों को चिपका कर रस्सीनुमा रास्ता बना लेते हैं, इससे घने जंगल में कहीं खो ना जाएं। लेकिन फिर भी ये जंगल लोगों को खा जाता है। औसतन हर बरस 100 से अधिक लाशें निकलती हैं और 2002 के बाद से जापान ने आत्महत्या करने वाले लोगों को आधिकारिक डाटा निकालना बंद कर दिया है। 2 नंबर पर दोस्तों हम बात करेंगे भानगढ़ फोर्ट, राजस्थान की। तो दोस्तों, आपने तो नाम सुना ही होगा भानगढ़ का। तो भूतिया खंडर में बदलने के बाद ही भानगढ़ का किला इतिहास बहुत ही नाटकीय है। आपको किसी फिल्म की कहानी जैसा लगेगा। राजा चतर सिंह की पुत्री राजकुमारी रत्नावती राजस्थान का रत्न थी। उसकी सुंदरता व यौवन के चर्चे दूर दूर तक थे। एक तांत्रिक शैतान मन ही मन राजकुमारी रत्नावती से प्यार करता था। वह जानता था कि सौंदर्यवान रत्नावती उसे स्वीकार नहीं करेगी, इसलिए उसने काले जादू से उसका प्यार पाने की सोची। इत्तर में उसने सम्मोहन कर दिया, जिससे राजकुमारी उससे प्रेम करने लगी और रत्नावती को यह बात पता चल गई। इत्तर किसी सी पत्थर पर पटक दी, जिससे पत्थर सम्मोहित हो गया और उस पत्थर से कुचलकर तांत्रिक की मौत हो गई। लेकिन मरने से पहले तांत्रिक ने राजकुमारी रत्नावती और उसके परिवार समाज को श्राप दिया कि जल्दी रहने वाले लोग मारे जाएंगे और उनकी आत्मा हमेशा भटकती रहेगी, जिसके कारण यह कुछ समय बाद सबकी मृत्यु हो गई और किला वीरान हो गया और अब तक आबाद नहीं हुआ है। आपको यह हैरान कर देगी जानकारी कि भानगढ़ के किले में सूर्यास्त के बाद जाना एकदम सख्त मना है। इस किले को भूतिया किले की संज्ञा दी गई है और यहाँ पुरातत्व विभाग का कार्यालय भी बहुत दूर बनाया गया है इससे। अगला 3 नंबर के ऊपर नंबर आता है कनाडा में नियाग्रा फॉल्स की चीखती टनल, स्क्रीमिंग टनल के नाम से भी इसे जाना जाता है। ये चीखती टनल कनेडियन नेशनल रेलवे के नीचे एक छोटी सी सुरंग है जो ओंटारियो कनाडा में स्थित है। नियाग्रा फॉल्स से आती चीखों के पीछे कहानियां प्रचलित हैं, जिसे एक कहानी उस लड़की की है। इस वीरान गुफा का फायदा उठाते हुए वैसी दरिंदों ने उसका रेप किया, सबूत मिटाने के लिए उसे जिंदा जला दिया। दर्द से कहराती हुई आवाज़ें आज भी उसका दर्द बयां करती हैं। एक कहानी के अनुसार एक बार एक औरत के पति ने बच्चे की कस्टडी न मिलने के कारण उसे जिंदा जला दिया था। वह औरत अपने शरीर में लगी हुई आग को बुझाने के लिए टनल में कूदी, लेकिन उस समय गुफा सूखी होने के कारण दीवार से टकराकर उसकी मौत हो गई। कई लोगों ने यह दावा किया है कि यहाँ से बहुत ही दर्द भरी चीखे की आवाज़ आती है। ईश्वर उनसे चीखती हुई आत्मा को शांति दे। अब जानते हैं चौथे नंबर पर। चौथे नंबर पे आता है चंगी अस्पताल, सिंगापुर का। चंगी अस्पताल का इतिहास काफ़ी भयानक है। सिंगापुर के इस छोटे से गांव चंगी में 1930 में एक अस्पताल का निर्माण मिलिट्री अस्पताल के रूप में किया गया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान का इस अस्पताल पर कब्जा हो गया। उस समय काफ़ी जनसंख्या में जापानी सैनिक यहाँ लाए गए। मेडिकल सुविधा बेहतर न होने के कारण कई लोगों की मौत हो गई। मौत का सिलसिला बढ़ता गया। इसी लगातार हो रही मौतों के कारण अस्पताल में विकराल रूप से एक भयानक बीमारी थी, जिसे अस्पताल के सभी लोग चपेट में आ गए, जिसके बाद नर्सें व डॉक्टरों की भी मौत हो गई और उनकी आत्मा आज भी यहीं भटकती है।